मैं इस वक्त यरूशलेम के एक ब्रिज पे खड़ा हूँ जिसके नीचे से जाने वाली सड़क यरूशलेम के मशरक़ी इलाकों को बैतलहम से जोड़ती है। और ये वो सड़क है जो कि आम तौर पर दिन के इस वक्त काफ़ी बिज़ी नज़र आती है। यहाँ पर गाड़ियों की कतार नज़र आती है, लोग दफ्तरों से इस वक्त अपने घर को लौटते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आज ये सड़क बिल्कुल सुनसान नज़र आ रही है और कुछ ऐसा ही माहौल पूरे यरूशलेम का है। लोगों को ये कहा गया कि वो घरों में रहें, स्कूल यहाँ पर बंद हैं, यहाँ पर दफ्तरों को भी बंद रखा गया है। लेकिन लोग अकेले ही बैठे या जिनसे भी मेरी फ़ोन पर आज बात हुई वो काफ़ी मायूस नज़र आए। लोग जो हैं वो कई तरह के सवाल कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि कल का जो वाक़या हुआ वो इज़राइल को दहला देने वाला वाक़या है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल ऐसे इम्कानात भी नहीं थे और ये बहुत बड़े इंटेलिजेंस फेलियर के रूप के तौर पर लोग इसे देख रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि इज़राइल जो कि इस सर्वेलेंस के मामले में, इंटेलिजेंस के मामले में जो है अव्वल माना जाता है, उसके साथ ऐसा वाक़या कैसे हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सरकार और यहाँ की जो दिफाई इंतज़ामिया है दोनों ही बुरी तरह से नाकाम रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर दिफाई ज़राए से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक तकरीबन 600 से भी ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं और 2000 लोग जो है वो ज़ख्मी हैं। इनमें काफ़ी लोग जो हैं वो मज़ीद तौर पर शदीद तौर पर जो है वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। इज़राइल के जनूबी इलाके में अभी भी कहा जा रहा है कि झड़पें जारी हैं। अभी भी कुछ हमास के जो कारकुन हैं वो अभी भी इज़राइली फ़ौज के साथ उनकी झड़पें चल रही हैं। लेकिन गज़ा में काफ़ी हद तक अभी इज़राइली फ़ज़ाई हमले हो रहे हैं। और गज़ा में जहां लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वहां पर बिजली नहीं है, वहां पर इंटरनेट का कनेक्शन भी नहीं है और ऐसे में लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। वहां पर जो गज़ा के आम शहरी हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि वो जो ज़रूरी खुराक है उसका इंतज़ाम करके घर में रखें, क्योंकि उनका मानना है कि ये जंग जो है ये काफ़ी लंबी चलने वाली है। तो यहाँ पर कशीदगी जो है उसमें अभी भी कोई कमी नज़र नहीं आ रही है और लोग जो हैं वो बिल्कुल मायूस नज़र आ रहे हैं।